अस्सलाम वालेकुम प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बड़े मज़े के दाल चावल की रेसिपी। तो आए इसको बनाते हैं। दाल चावल बनाने के लिए आपने दो दालों का इस्तेमाल करना है। एक आप लेंगे मसूर की दाल, ऑरेंज मसूर यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और एक आप दाल इस्तेमाल करेंगे चने की दाल। इनको आपने भिगो के रख देना है। उसके बाद जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे इसमें वो हैं प्याज। दो प्याज आपने बारीक बारीक काट लेने हैं, कुछ लहसुन के जवे। इसके साथ साथ आपने एक बड़ा टमाटर वो काट लेना है, और कुछ हरी मिर्चें। तो ये सब वो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके साथ हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो आएँ इसको बनाते हैं। दाल बनाने के लिए आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, और उसमें आपने दोनों दालों को शामिल कर देना है वन बाय वन। जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने चने की दाल और मसूर की दाल शामिल कर दिया है। इसके साथ वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। इसके बाद हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें आपने 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करने हैं। आप चिली पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके साथ साथ आपने इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देना है। और इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। पानी आपने इतना शामिल करना है कि अगर हम इसको 20 मिनट वेट लगा रहे हैं तो पानी फिर भी इसमें रहना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें पानी शामिल करना है। इसके बाद आपने इसमें एक चिकन क्यूब ऐड करनी है। यहाँ पे जो मैं चिकन क्यूब शामिल करने जा रही हूँ वो मैगी की है, और आप किसी भी अच्छी सी कंपनी का लेके तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रेशर कुकर को अच्छे तरीके से बंद कर लें, ऊपर वेट रख लें, और आप इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ दें। जब इसका वेट स्टार्ट होगा उसके बाद आपने इसको 20 मिनट्स रखना है। तो मैं आपको 20 मिनट्स के बाद मिलती हूँ। जी, तो 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसका तकरीबन वेट हो चुका है। मैंने सारी स्टीम इसकी निकाल ली है, और अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। जितना पानी मुझे रिक्वायर्ड था ये बिल्कुल उतना ही पानी है। इसके बाद आपने किसी भी चीज़ की मदद से दाल को थोड़ा सा मैश कर लेना है। इस तरह आपने दाल नहीं रखनी, थोड़ी थोड़ी आप इसको मैश कर लें। वो अगर थिक हो जाएगी तो ज़्यादा इसका मज़ा आएगा, इसलिए आप किसी भी चीज़ की मदद से दाल को थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ये थिक भी हो जाएगी और ये लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी उतनी मैंने दाल को कर लिया था। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है नमक। तो आप 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने इसके तड़के की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपने ऑयल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं एक छोटा बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। ये ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें आपने 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करना है, और बिल्कुल 1 से 2 सेकंड के लिए आपने इसको सिर्फ सौते करना है। सौते करने के बाद आपने इसको जलने नहीं देना, और आपने फ़ौरन किसी चीज़ की मदद से इसको दाल में शामिल कर लेना है। तो यहाँ पे आपका तड़का कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आपने मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और बहुत इसका अच्छा एक टेस्ट आएगा। तो हम मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे आपने चूल्हा बंद कर देना है, और अब हम प्रिपरेशन करते हैं चावलों की। चावलों के लिए आपने एक देगची ले लेनी है, और उसमें आपने पानी शामिल कर लेना है। जितने आपके चावल हैं उसके अकॉर्डिंग पानी शामिल कर लें। इसके बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देना है, और उसको कवर कर देना है। जैसे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट हो आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं, और इसको कुक होने देना है। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे सारा पानी ड्राई होने में, और उसको आपने दम वाली आंच पे रख देना है। उसके बाद चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह आपने चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हिला लेना है ताकि चावल ना जुड़ें। अब आपने किसी भी सर्विंग डिश में इसको शामिल कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया। इसमें मैं एक साइड पे चावल शामिल करने जा रही हूँ, और दूसरी साइड पे मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। तो ये थी मेरी दाल चावल की फ़ाइनल लुक। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आप मज़ीद रेसिपीज़ इंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं एक न्यू फूड रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।